12,800 रुपया होता है एक बंदे का, और 256 के नीचे जब 512 लोग आएंगे तो 12,800 इंटू 512, तो 65,53,600 रुपया आपका बन रहा है। और उसमें से डिडक्शन होगा फ्रेंचाइजी फंड 1 लाख, 2 लाख की आपको 4,000 रूबी की पिन मिलेगी, 2,000 पिन डायमंड की मिलेगी, कैशबैक 1 लाख, 1 लाख स्पॉन्सर को, 1 लाख लेवल में, कंपनी को रैंक फंड सारा निकाल के 10,75,200 रुपया कटेगा 65 लाख में से, तो 54,78,400 रुपया आपका बच रहा है। डाउनलाइन अपग्रेड करें उससे पहले अगर आपने एडवांस में 25,600 का कर दिया तो आपको 54,78,400 रुपया पूरा मिलेगा। उसमें से आप 25,600 जो एडवांस में अपग्रेड किया था वो निकाल दो तो 54,52,800 रुपया आपका बचता है। एडवांस में अपग्रेड करने से आपको कोई डायरेक्ट नहीं करना है, और अगर एडवांस में आपने अपग्रेड नहीं किया है तो 300 डायरेक्ट करना पड़ेगा अपग्रेड करने के बाद। तो 100 वाला 300 डायरेक्ट करते हो तो 30,000 होता है, वो निकाल दो 54 लाख में से, तो 54,22,800 बचता है। और अगर 300 डायरेक्ट आप 400 वाले करते हो तो 1,20,000 होता है, तो 54,52,000 में से 1,20,000 निकाल दो तो भी 53,32,800 रुपया आपको नेट बच रहा है। 10वें पैकेज की बात करें तो 51,200 रुपये का पैकेज है, और अपग्रेड की बात करें तो 50% मिल रहा है, यानी कि एक बंदे का 25,600। वो लास्ट अपग्रेड है 512 के नीचे 1,024 की आपकी टीम कंप्लीट हो गई तो 25,600 एक बंदे का मिलेगा, तो 2,62,14,400 रुपया आपकी टोटल इनकम बनती है। उसमें से 5 लाख फ्रेंचाइजी फंड निकलेगा, 15 लाख रूबी की पिन मिलेगी 30,000, 15,000 पिन मिलेगी डायमंड की, उसका 15 लाख निकलेगा, कैशबैक के लिए 5 लाख निकलेगा, आपके स्पॉन्सर को 5 लाख जाएगा, लेवल में 5 लाख बटेगा, रैंक फंड निकलेगा, कंपनी को 5 लाख मिलेगा, सारा काट के 7 लाख निकल जाएगा आपका 2,62,00,000 में से। तो 2,01,98,400 रुपया बचेगा। अगर आपने एडवांस में 51,200 से अपग्रेड किया है तो 2,01,47,200 रुपया आपको पूरा मिलेगा। उसमें से आपने जो एडवांस में 51,200 किया है अपग्रेड वो निकाल दो तो 2,01,47,200 रुपया आपका बच रहा है। एडवांस में अपग्रेड करने से आपको कोई डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप होल्ड में जाते हो तो 365 आपको डायरेक्ट लगाना पड़ेगा। पहले 400 था, अभी 365 कर, तो 365 आप डायरेक्ट 100 वाले लगाते हो तो 36,500 होता है, तो 2,01,47,200 में से 36,500 निकाल दो डायरेक्ट का 100 वाला, तो भी 2,01,00,000 बचता है। और अगर आप 400 वाले 365 करते हो तो 1,46,000 निकाल दो तो भी आपको 2,01,200 बचता है, यानी कि आपको नेट 400 वाले करते हो तो भी 2,01,00,000, और डायरेक्ट आपने किए है एडवांस में तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ हो सकता है। तो टोटल आपको 2.5 करोड़ के ऊपर इनकम होती है सारा काट के, नेट इनकम 3.5 करोड़ में से। 10 मिनट बाकी है। 35,000 आपको रूबी की पिन मिलती है, 17,000 आपको डायमंड की पिन मिलती है, फ्रेंचाइजी फंड 6.5 लाख के ऊपर निकल रहा है, कैशबैक फंड भी उतना ही निकल रहा है, स्पॉन्सर को भी 6.5 लाख जा रहा है, एक स्पॉन्सर को जाएगा, आपके जितने स्पॉन्सर किया हुआ हर स्पॉन्सर का पैसा निकलता जाएगा, तो टोटल आपको 6.5 लाख देगा एक स्पॉन्सर खाली यहाँ से। बाकी 15% अलग से हर पैकेज का 6,50,000 लेवल में बटेगा, रैंक फंड निकलेगा। इस तरह पूरा लेवल मैट्रिक्स का प्लान खाली दिखाया गया है, क्योंकि आज जल्दी लोगों ने 9 बजे मीटिंग चालू कर दिया, कुछ गलत उन्होंने बड़ा मैसेज पढ़ा नहीं, जो हर रोज देता हूँ कि भाई 9:30 बजे का मैसेज था, नीचे 9 बजे का था, पहले मैंने गलती से 24, लिंक एक ही है, जूम की लिंक, डेट आगे पीछे हो जाए तो कभी चिंता नहीं करना, लिंक वही होता है और टाइम 9:30 बजे ही होता है, चेंज होगा तो ब्लू कलर का एक बड़ा आ जाएगा तो समझना कि हर रोज वही मीटिंग है। 2 बजे होगा तो मैं 2 बजे का बताऊंगा। तो यही चीज है, ग्लोबल पूल में ऑटोमेटिक चलेगा, आपके नीचे ऑटोमेटिक आएंगे, आपका बड़ा पैकेज
पैकेज है और नीचे बड़ा पैकेज आएगा तो 15% से मिलेगा, और आपका छोटा पैकेज है और नीचे कोई बड़ा आ गया ग्लोबल पूल में तो वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, कभी भी होल्ड में नहीं जाएगा। ग्लोबल मैट्रिक्स में यहाँ होल्ड में जाता है। तो जितना बड़ा पैकेज उतना आपको ग्लोबल पूल में पहले दिन का फायदा है, क्योंकि आपने 3200 का लगा दिया, 6400 का लगा दिया, तो जितने भी 6400 वाले होंगे जो पहले लगेगा वो पहले, उसके बाद जो लगेगा 6400 वाले आपके नीचे ही आएगा, और 100 से लेके 6400 वाले हर पैकेज में आपके नीचे वो आएगा। तो 100 का 15%, 200 का 15%, 400 का 15%, इसी तरह 6400 तक का आपको 15% मिलेगा। और जितनी बार री एंट्री आपकी होगी उतनी बार वो लोग भी आएंगे आपके नीचे, तो दोबारा आपको 100 से लेके 6400 तक का री एंट्री का पैसा मिलेगा। 12,800 का बड़ा पैकेज है तो उतना मिलेगा, 25,000 का है तो उतना मिलेगा। तो जितना बड़ा पैकेज उतना बड़ा ग्लोबल टीम में आपको पता नहीं चलेगा कौन आ रहा है आपके नीचे। यहाँ तो मान लो आप नीचे कोई, और सबके पास पिन लेने का हक है, डायरेक्ट कंपनी से लेके अपग्रेड कर दिया गए लेवल मैट्रिक्स में, तो आप होल्ड में चले जाओगे तो आपको फिर डायरेक्ट का कंडीशन लग जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है तो लेवल मैट्रिक्स में आपको मैंने बताया कि होल्ड में जाने के बाद भी आप 100 वाला या 400 वाला करते हो तो भी आप एक बहुत बड़ी इनकम हर लेवल में जेब में जाती है, प्रॉफिट। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैसा नहीं है या नीचे वाले ने कहीं अपग्रेड कर दिया तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूँ कि कम से कम एक भी आईडी इसमें छूटना नहीं चाहिए, ना आपकी ना टीम की 111 वाली, क्योंकि ग्लोबल पूल में 111 वाले जितने लोग आएंगे उसका 15% आपको बार बार मिलेगा री एंट्री का। भले आपने दूसरा अपग्रेड ना किया हो और कोई ग्लोबल पूल में बड़ा पैकेज से आपकी डाउन में आएगा तो आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, लेफ्ट चला जाएगा। वो बंदा जिसका बड़ा पैकेज होगा वहां जाके लगेगा, क्योंकि ग्लोबल पूल में अलग अलग ट्री होगा, 10 और 10 ट्री, जिसका जितना बड़ा पैकेज हो वहां जाके वो लगेगा। तो किसी का एंड्राइड है तो 5-7 मिनट है हम ले लेंगे, और हो सकता है तो आज तीसरा सेशन ले लेते हैं। तो तीसरा सेशन भी 5-10 मिनट के लिए ले लेंगे, तो मीटिंग कट हो जाए तो तीसरी बार हम लोग जुड़ेंगे और सब हैंडराइज करें। अगर बोर्ड प्लान लेना है फिर से एक बार, किसी को पता नहीं चला पर लेवल मैट्रिक्स और ग्लोबल पूल के लिए, तो तीसरे सेशन में मैं बोर्ड भी व्हाइट बोर्ड लगा के मार्कर पेन से आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो इसके लिए आप हैंडराइज करके बता सकते हैं अगर जरूरत है। और अगर 35 लोग आ जाता है तीसरे सेशन में तो बोर्ड प्लान लिया जाएगा। बाकी अभी हैंडराइज ले लेते हैं, किसी को समझ में ना आया तो मैं बोर्ड प्लान में वो क्लियर करूंगा, चाहे डिजिटल ले या फिजिकल बोर्ड ले ले। और किसी का कोई क्वेश्चन हो लॉन्चिंग के टाइम का, कोई हो कि सर रात को करने से कोई तकलीफ है या दिन में करने से कोई तकलीफ है या कुछ समझ में नहीं आया, गोपाल सर का एंड्राइज है, उनको मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा तो कहना है कि एक गणेश चतुर्थी के दिन लॉन्चिंग कर दो तो बढ़िया है। सर गणेश चतुर्थी के दिन ही पूरा प्लानिंग है, लेकिन मान लो सॉफ्टवेयर वाले ने लीली झंडी देगा तो गणेश चतुर्थी की प्लानिंग है, उसने बोला तो है 26 तारीख को दे देगा शाम तक, तो टेस्टिंग करना थोड़ा रह जाएगा तो रात को भी कर लेंगे 1-8 घंटे 2 घंटे। लेकिन अगर कुछ एरर आया तो भी अपने पास 27 तारीख का पूरा दिन है, तो रात का पूरा प्लानिंग किया है, लेकिन कुछ बड़ा प्रॉब्लम आया या सॉफ्टवेयर वाला कुछ अलग समझाओ, जो उसको सारा चीज समझा तो दिया है लेकिन उसने कुछ अलग कैलकुलेशन किया हो और टेस्टिंग में पता चले और उसमें वो टाइम ले तो ही 28 तारीख को जाएगा। बाकी 27 तारीख को रात को अपना पूरा प्लानिंग है, वो रात को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का प्लानिंग है। और अगर मुहूर्त करने का बात है तो नया प्लान का मुहूर्त कंपनी का आईडी का कर ही दूंगा मैं 27 को, जिससे कोई दिक्कत ना हो कि भाई अच्छा दिन का मुहूर्त ना हुआ हो। मेन मुहूर्त होता है तो मेरा आईडी भी मैं 27 को मुहूर्त कर ही दूं।
तो उसके ठीक है लिए सर कोई जी। दिक्कत नहीं है बाद में अगर 28 से भी हो, लेकिन 27 को रात को अब अपना 99% हो ही जाएगा। एक और एक परसेंट ही, घंटे के क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है। और 1 घंटे पहले सबको जान कर देना मीटिंग में सबको सर जी। मीटिंग होगा 2 घंटे पहले। दो ओके घंटा सर आपको जी। टाइम मिलेगा। उससे पहले आपको सुबह में या दोपहर की जो मीटिंग होगी उसमें आपको कैसे अपग्रेड करना है वो डेमो भी दिखाऊंगा या उसका वीडियो भी दिखाऊंगा, जिससे आपको ओके सर। टाइम मिले, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि यहाँ टाइम की कीमत है। उस दिन सब लोग बैठेंगे, सब लोग एक साथ में करेंगे, तो कुछ को कुछ नहीं आता होगा तो फंस ना जाए। ओके सर जी, थैंक यू ओके ओके। ओके ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड राइज कर सकते हैं। तीसरा सेशन लेना हो तो भी हैंड राइज कर सकते हैं। ज्यादातर तो लोगों को समझ में ही है। कोई सजेशन हो, मैसेज धनंजय सर है, राजू सिंह है या अनिल पटेल है, ऐसे बहुत लोग हैं। थोड़ा मैसेज से पढ़ना, कुछ प्लस माइनस माइनस, क्योंकि आज बहुत पूरा दिन मेरे को मैसेज बनाने लगा है, तो जल्दबाजी में कुछ गलती हो, कुछ फिगर में इधर उधर हो, माइनस प्लस में, तो थोड़ा सा मेरे को बताया जाए। तो अभी टाइम है अपने पास, तो कल परसों तक उसको क्लियर करके पीडीएफ वाले को देना है। फिर भी मैं आज रात को तो चेक करूंगा, क्योंकि 7 बजे तक तो मैं मैसेज बनाने में ही लगा, क्योंकि एक एक चीज आपको समझ में आए कि भाई आपने अपग्रेड करने के बाद 100 का डायरेक्ट करते हो तो कितना होता है प्रॉफिट, 400 का करते हो तो कितना होता है, और पैसा जो कट रहा है उसके बाद आपको कितना मिल रहा है, उसमें से आपका अपग्रेड का पैसा निकालने के बाद कितना मिल रहा है। तो सारा मैंने मैसेज बनाया है, जिससे आप मैसेज पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाए कि भाई डायरेक्ट की कंडीशन कब लगेगी एडवांस में। और जितने डायरेक्ट है वो 100 वाले करने हैं। अगर आपका 300 में आईडी है तो 300 में जितने भी आपकी डायरेक्ट आईडी है, तो वो डायरेक्ट वाले को 100 से अपग्रेड करवा दोगे तो आपका डायरेक्ट का कंडीशन पूरा हो जाएगा, जो लेवल मैट्रिक्स है। और ग्लोबल पूल में 10 लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 10 डायरेक्ट करना है। पहला 100 का 15% लेना है तो एक डायरेक्ट करना है। 200 का 15% लेना है, अगर आपका आईडी 200 से और नीचे 200 वाला आता है उसका भी 15% लेना है तो एक डायरेक्ट करना है। ग्लोबल पूल की बात कर रहा हूँ। आपका आईडी 400 से और नीचे सेम पैकेज 400 का है तो ये 400 का भी आपको 15% लेना है तो एक डायरेक्ट करना है। इसी तरह आपका जितने का पैकेज है उतने लोग आपकी डाउन में सेम पैकेज से आते हैं और उसका 15% लेना है तो आपको एक एक डायरेक्ट करना है हर लेवल पे, यानी कि टोटल 10 डायरेक्ट करना है। लेवल की बात करें तो 24% बच रहा है। आप जितने डायरेक्ट करते हो उसका 15% मिलेगा। वो लोग जितने भी अपग्रेड करते रहेंगे आपको 15%, 200 का, 400 का, 800 का, इसी तरह 51,200 का भी 15% मिलेगा। रॉयल्टी 3 रॉयल्टी है, उसमें भी 10 डायरेक्ट है, तो आप जो 10 डायरेक्ट करते हो 100। मार्कर वाला व्हाइट बोर्ड आज नहीं ले पाएंगे तो डिजिटल भी आज नहीं लेते हैं। कल हो सकता है कल ले लेंगे, 9:30 के बजे 10 बजे भी ले लेंगे।
पूरा। तो आज थोड़ा डिस्कस ही कर लेते हैं 10-15 मिनट। तो रॉयल्टी की बात करें तो 3 टाइप की रॉयल्टी है। पहली रॉयल्टी के लिए आपका 100 के बाद 200 से अपग्रेड होना चाहिए, 200 के बाद 400 से, यानी कि तीन तीन अपग्रेड होना चाहिए आपका मेन आईडी पे जहां आपको रॉयल्टी अचीव करना है। तो 100, 200 और 400 यानी कि 711 रुपया होता है। और नीचे 10 डायरेक्ट आपके होने चाहिए, जो 100 वाले भी हो या 300 प्लस 100 400 वाले भी हो। तो रॉयल्टी के लिए आपको 400 से अपग्रेड करना है पहली रॉयल्टी के लिए। और नीचे 10 आईडी आपका 100 प्लस 300 वाले भी हो तो चलेगा, और 300 वाला ऑलरेडी है तो 100 वाले ही उसको अपग्रेड करना है। तो आपको 3% कंपनी के टर्नओवर का रॉयल्टी मिलेगा। दूसरी रॉयल्टी की बात करें तो आपका 1600 तक अपग्रेड होना चाहिए, यानी कि पहला आईडी है आपका मेन, उसमें 100, उसके बाद 200, 400, 800 और 1600, तो 3111 होता है मेन आईडी का। और नीचे 10 आईडी है जो डायरेक्ट आपके, वो 111 से अपग्रेड होना चाहिए। तो आपको 3% और 7% रॉयल्टी मिलेगी टर्नओवर का। नीचे जो 10 आईडी है उसमें 2 आईडी 200 से अपग्रेड होना चाहिए, बाकी के 800 से। तीसरी रॉयल्टी है 6400 से आपका आईडी होना चाहिए, यानी कि 100, उसके बाद 200, उसके बाद 400, उसके बाद 800, उसके बाद 1600, उसके बाद 3200, उसके बाद 6400। 6400 तक आपका मेन आईडी अपग्रेड होना चाहिए, यानी कि 12,711 रुपया लगता है टोटल। और नीचे जो आपने 10 डायरेक्ट किए हैं वो 10 में से 7 आपको 111 से अपग्रेड करना है। और बाकी के जो 3 आईडी है उसको 100 से, उसके बाद 200 से और उसके बाद 400 से, यानी कि 3 आईडी को 700, 711 से 711 से 711 से अपग्रेड करना है, और 7 आईडी को 111 से अपग्रेड करना है। और आपका आईडी टोटल 6400 तक अपग्रेड होगा तो 4% कंपनी के टर्नओवर का मिलेगा, यानी कि ये पैकेज आप अपग्रेड कर देते हो पूरा रॉयल्टी तो आपको 11% टर्नओवर मिलेगा, तीनों रॉयल्टी मिलेगी। पहली रॉयल्टी 3%, दूसरी रॉयल्टी 4% और तीसरी रॉयल्टी भी 4%। तो 11% रॉयल्टी के टर्नओवर में क्या क्या आता है? 100 वाला, 200 वाला, 400 वाला, 800 वाला, 1600, 3200, 6400, 12,800, 25,600 और 51,200। कोई भी आईडी कंपनी में अपग्रेड होगी, लगेगी, वो सारा टर्नओवर का आपको 11% रॉयल्टी निकलेगा। और पहली रॉयल्टी 3%, दूसरी रॉयल्टी 4% और तीसरी रॉयल्टी 4%, टोटल 11% कटेगा और सबको बराबर बराबर बटेगा। तो रॉयल्टी भी पहले दिन बहुत आने वाली है। आपको पता है, आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा कि करीबन 3 लाख 4 लाख के आसपास एडवांस पेमेंट आ चुका है। तो आप देखो टर्नओवर देखो, 111 से उसको गिनती करो तो पहले दिन कितनी आईडी लगेगी। उसमें से 300 निकाल दो, ये जो भी स्क्रीनशॉट है उसमें 300 वाला भी है, 111 से लेके 6400 वाला, तो करीबन 2-3 लाख रुपया एडवांस में आ चुका है और अभी 2 दिन बाकी है। तो इस तरह का पूरा प्लान रहेगा। ये प्लान इंडिया का नंबर 1 अपने को बना जाएगा, क्योंकि ये प्लान में इनकम बहुत है और किसी का 100 रुपया डूबेगा नहीं। अगर वो 400 डालता है तो 300 में 15 इनकम तो उसको मिलनी ही मिलनी है। और यहाँ से ही 2 पैकेज निकल जा रहा है, 2 लेवल उसका, तो 400 रुपया तो यहाँ से ही कवर हो जाए, तो कोई लाइबिलिटी रहेगी नहीं अगर आप 300 से भी 411 से भी जोड़ोगे, क्योंकि 27 के बाद ज्यादातर 411 से ही आईडी लगेगी। तो वो चीज है। और पुराने लोगों ने जितना टीम बनाया है, जितने लोगों को डाउन में टीम है, उनको फोन करके बता दो कि 111 में आपको पहले दिन नहीं आने से क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा। और वीडियो है, इसके वीडियो आप 2-3 बार देख लो, अभी 2-3 है, तो आपको इसका पता चल जाएगा, इसकी ताकत का पता चल जाएगा। तो लेवल इनकम भी बड़ी मिलने वाली है, 10 लेवल तक इनकम है, 24% निकल रहा है 100 में से, या 200 का, 400 का, सबका 24% बटेगा। पहले जितने आप डायरेक्ट करते हो उसका पहले लेवल का 15% मिलेगा, दूसरे से लेके 9 लेवल तक आपको 1-1% बटेगा।
और सारे पैकेज का ये परसेंट है, 200 का है तो उसका भी 15%, एक ही बार स्पॉन्सर करने से। बाद में ऐसा नहीं कि 200 वाला लाना है, सब 100 वाला लाना है 300 के बाद, और 300 का नहीं है तो पहले 300 में आईडी लगाना है। तो यह चीज है, ज्यादातर 100 वाली ही गिनती में आएगी, क्योंकि 300 वाले ही लोग हैं। और आज आप रूबी का भी चमत्कार देखा है, री एंट्री का, जो क्लोजिंग में कुछ एरर था। तो फ्रेंचाइजी का आप फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा 5100 में फ्रेंचाइजी मिल रही है, आप मिक्स पिन ले सकते हो। तो जितना हो सके 6400 तक तो जाओ ही जाओ। अभी 12800 का कोई आया नहीं है, 2 आदमी 3 आदमी से बात चल रही है, तो कल शायद पेमेंट आएगा। तो 12800 तक का अपग्रेड मानो 3 से 5 लोग तो हो ही गए हैं, जो पक्का है। तो 12800 तक का अपग्रेड का लोगों ने पैसा डालना चालू करेंगे। 6400 तक का तो आईडी आ ही रहा है। आज भी एक नए अच्छे लीडर जुड़े हैं, जो अभिषेक करके, एक महाराष्ट्र से उनकी टीम से, महेंद्र नाथ करके है, जो महाराष्ट्र अमरावती से है। उन्होंने एक आईडी लगाई थी, कुछ टेस्टिंग किया, कुछ ईमानदारी देखी, तो कल मेरे से 1.5 घंटे बात हुई, तो उनको सारा मगज में उतर गया। तो आज उन्होंने नया 11 आईडी डाला, तो सारा रैंक अचीवमेंट किया, फ्रेंचाइजी अचीवमेंट किया, और एम्बेसडर रैंक, स्टार्टअप रैंक, और 6400 तक मेन आईडी अपग्रेड किया। नीचे रॉयल्टी भी, तीनों रॉयल्टी अचीव की। तो नए लोग भी इतना बड़ा साहस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईमानदारी देख ली। और भी वो जोड़ना भी आज से चालू कर रहे हैं, तो बड़े लीडर है। तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लीडर अभी अपनी टीम में आ रहे हैं पॉजिटिव परिवार में। तो उसके लिए अपने को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला। तो जितना हो सके आप अपनी टीम का 111 से अपग्रेड करवाइए। 111 से करवाने का पहले दिन यही फायदा है कि उसको इनकम जाएगा या वो होल्ड में जाएगा, अपग्रेड करता रहेगा बाद। और पहले दिन ही उसका 2-3 डाउन में स्ट्रक्चर सेट हो गया, तो पहले दिन ही वो लोग अपग्रेड करेंगे। तो आपने 50 की टीम में 50 को लगा दिया, तो आपकी डाउन में कितनी बड़ी इनकम होगी। और आप एक्टिव रहिए, आईडी एक्टिव करने के लिए पूरा पिन बिन सब सीख लीजिए, क्योंकि अपलाइन कितने का एक्टिव करेगा। अगर आपने अपलाइन से पहले कर दिया तो आप ऊपर जा सकते हो, ग्लोबल पूल में भी आपको फायदा हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप सीख लो, जितना सीख लो। 2 बटन दबाना है सीखने में, खाली 2 बटन। आपको आईडी लिखना है, पिन सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट प्लान, आपको एक चीज मैं बताता हूं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी पिन ली है, आप आज ई पिन मैनेजमेंट में जाओ और वहां जाओ, लास्ट है 5वां नंबर का अपग्रेड का, वहां जाओ। तो वहां जिस आईडी में पिन होगी वो पहले दिखाई देगा, आपका आईडी नंबर और नाम। उसके बाद वहां लिखा होगा सिलेक्ट प्लान, यानी कि आप कौन से प्लान का आईडी एक्टिव करना चाहते हो, 300 वाला, या रूबी पिन का 100 वाला, या डायमंड पिन का 100 वाला, या रूबी पिन का 50 वाला आईडी अपग्रेड करना चाहते हो, या 111 वाला करना चाहते हो, 200 वाला। तो वहां सारी पिन का प्लान लिखा है, पैकेज। तो सिलेक्ट प्लान में मान लो आपका आईडी को, आपको किसी आईडी का करना है कि 1 2 3 आईडी आपको एक्टिव करना है, वो 300 से ऑलरेडी है और 111 से करना है उस दिन। तो आपको अपनी आईडी खोलनी है, जहां पिन है वहां ई पिन मैनेजमेंट में लास्ट ऑप्शन में जाना है। वहां क्लिक करोगे तो आपका आईडी नंबर और नाम दिखाई देगा, उसके बाद दिखाई देगा सिलेक्ट प्लान। तो आपको 111 का सिलेक्ट करना है, तो वहां ऑटोमेटिक 111 लिखा आ जाए। उसके नीचे आप क्लिक करोगे तो 111 की आपको जितनी पिन होगी वो पिन नंबर दिखाई देगा, पीएम करके नाम होगा, या सॉरी बूस्टर करके कुछ नाम होगा आगे, वो पिन दिखाई देगा। आपका 11 आईडी 111 की पिन ली है तो 11, एक ली है तो 1। तो पिन के बाजू में एक राउंड होगा छोटा सा, उसको टच कर देना है तो वो पिन भी आपको दिखाई देगी। पहले सिलेक्ट प्लान में 111 का सिलेक्ट करना है,
और उसके बाद पिन सिलेक्ट करना है, तो पिन आपको दिखाई देगी, उसको बाजू में राउंड होगा गोल, वहां टच कर दोगे तो पिन भी दिखाई देगी। उसके बाद आपको जिस आईडी को अपग्रेड करना है वो आईडी नंबर लिखना है, PM000 जो भी है वो लिखने के बाद नीचे नाम आ जाएगा। नीचे कुछ ना दिखे तो खाली नीचे उंगली से टच करना है, तो तुरंत रिफ्रेश होके नाम आ जाएगा। उसके बाद एक बार देख लेना है क्या जो आईडी है वही नाम है, बस नीचे ग्रीन कलर का बटन दबा देना है तो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद वही आईडी वाईडी कुछ नहीं, वही खुला हुआ चीज है, वहां सब हट जाएगा। फिर से आपको वही दिखाई देगा, आपका ऊपर नाम जो आईडी पे आपको पिन लिया है उसके नीचे आपको आईडी और नाम दिखाई देगा। फिर आपको सिलेक्ट प्लान में जाना है, फिर आपको 200 सी करनी है तो 200 से, फिर आपको मान लो आपका दूसरा आईडी 111 वाला करना है तो फिर आपको 111 का सिलेक्ट करना है प्लान। फिर नीचे जाओगे तो आपको 111 की पिन ली होगी एडवांस में, तो पिन दिखाई देगी। जो आपने पिन यूज की थी वो हट गई होगी, आपके पास एक ही पिन होगी तो वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आपके पास 10 पिन है तो 9 पिन बचेगी, तो उसमें से फिर आपको एक पिन सिलेक्ट करनी है। पहले प्लान सिलेक्ट करना है 111 का, 200 को करना है तो 200 का। जैसे ही 200 के बाद आप नीचे सिलेक्ट करोगे तो 200 की पिन दिखेगी, तो पिन सिलेक्ट करनी है, नीचे आईडी लिखना है, फिर नीचे एक ब्लैंक पट्टी होगी काली, जहां नाम आएगा वहां टच करना है तो नाम आ जाएगा जिससे आपको पता चले, और ग्रीन बटन दबा देना। फिर आपको फिर सिलेक्ट प्लान करना है, फिर सिलेक्ट पिन करनी है, फिर आईडी लिखना है और ग्रीन बटन दबाना है। बस 3 चीज आपको करनी है। एक ही बार ई पिन मैनेजमेंट में जाना है और एक ही आईडी पे सब पिन लेके रखना है, खाली आपको आईडी नंबर का लिस्ट रखना है अपने पास। तो वही आईडी सीधा लिखते जाना है और ग्रीन बटन दबा जाना है, सिलेक्ट प्लान, सिलेक्ट पिन, आईडी नंबर, और नीचे टच कर देना है। ब्लैक पट्टी पे तो नाम आ जाए। इतना सिंपल है। 300 वाले का एक वीडियो है कि 300 वाला आईडी अपग्रेड कैसे करें। बस वो 300 वाला जैसे वीडियो में है ऐसे ही 111 वाला, 200 वाला, 64 वाला कोई भी आईडी आप कर पाओगे। राजू सिंह के पास उसका वीडियो है, शायद वो डाल देंगे, नहीं तो मैं ढूंढ के डाल दूंगा ग्रुप में। तो वो आप 2-3 बार देख लेना है कि आईडी ओपन करके कहाँ जाना है, क्या करना है। या अभी कल में 300 वाला कोई आईडी आएगा या बूस्टर का भी कोई वीडियो होगा अपग्रेड का, तो 2-3 वीडियो आप देख लोगे तो सारी पिन का एक ही जगह पे है। ई पिन मैनेजमेंट में जाना है और वहां पिन लेके रखना है, सारी पिन एक ही आईडी। एक आईडी पे ट्रांसफर पिन में जाके जो आईडी पे आपको पिन ट्रांसफर करनी है वहां आप ट्रांसफर करके एक ही आईडी में रख सकते हैं। अलग अलग आईडी में रखने की जरूरत नहीं, खाली लिस्ट रखने का है जिससे आपको इजी हो जाए। तो ये आपको सीख लेना है अगर आप किसी पे डिपेंड ना रहो तो, क्योंकि आपका ज्यादा आईडी है तो कोई बंदा होगा अगर आपका काम करेगा तो उसके पास 4-5 आदमी का लिस्ट होगा, तो आपका मेन आईडी तो वो कर देगा बड़ा पैकेट, लेकिन 111 का वो बाद में करेगा। तो आप 111 में लेट जाओ, उससे अच्छा सीख जाओ। एक आधी मिनट का काम है, 4-5 वीडियो देखो 300 वाला, या अभी मैंने बताया कि आईडी खोलो, फिर से रिपीट करता हूँ, मेनू में जाओ, वहां सारा टीम, डायरेक्ट, ऑटो पुल, ये सब है। वहां ई पिन मैनेजमेंट करके एक ऑप्शन है, वहां जाना है। मैंने लिखा भी है कि पिन कहाँ पड़ा है, उसका भी मैसेज है, अभी मैं डाल दूंगा। तो वहां स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि आपका पिन कहाँ पड़ेगा, क्या क्या सिलेक्ट करना है। तो ई पिन मैनेजमेंट में कुछ याद नहीं रखना है, लास्ट में जाना है। लास्ट में जाओगे तो वहां क्लिक करोगे तो आपका नाम आएगा और आपका आईडी नंबर आएगा, तो उसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद सिलेक्ट प्लान, जो आपको अपग्रेड करना है, 300 वाला, 111 वाला, 200 वाला, वो सिलेक्ट प्लान में सिलेक्ट करना है, उसको टच कर देना है। वहां सब नाम आएगा, 100 वाला, 111 वाला, 50 वाला, रूबी का, ये सब भी आएगा, 300 वाला, 250 वाला। तो आप 111 से लेके 64 जो भी है उसका सारा आएगा।
तो आपके पास जो पिन ली होगी 111, तो 111 पे टच कर देना, तो सीधा लिखा आ जाएगा 111, तो आपका गलती भी नहीं होगा। उसके बाद आपको पिन पड़ी होगी तो ऑटोमेटिक 111 वाली ही पिन आएगी। आप 200 से सिलेक्ट करोगे तो 200 वाली ही पिन दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि 111 में सब पिन है। 400 वाला के एक ही पिन पड़ा है तो 400 वाला सिलेक्ट करोगे तो एक ही पिन पड़ी होगी। आज भी आप सिलेक्ट करके देख सकते हो जिन्होंने पिन ली है अलग अलग कितनी ली है वो वहां देख सकते हो। 5वां ऑप्शन है ई पिन मैनेजमेंट में। और खाली पिन का चेक करना है आपने कितनी यूज की सब, तो दूसरा ई पिन रिपोर्ट में है। तो जो आईडी है ई पिन रिपोर्ट में जाके कुछ नहीं करना है, नीचे ग्रीन ग्रीन बटन दबा देना है, तो नीचे आपको सारी पिन दिखाई देगी। उसमें यूज की होगी तो सामने दिखाई भी देगा कि यूज हो गई है। बाकी होगी 111 की, 200 की, 400 की, वहां सब दिखाई देगी कि आपने 25 ली है तो 111 की 25 दिख रहे हैं कि नहीं, उसका भी मैसेज बनाया गया। लेकिन यहाँ भी आप चेक कर सकते हो जो भी पैकेज सिलेक्ट करके, और नीचे आईडी लिख लेना है। प्लान सिलेक्ट करना है, पिन सिलेक्ट करना है, आईडी लिखना है, बस बटन दबाना है। आईडी अपने पास लिख के रखना है पेन से कागज में। तो आप आधी मिनट में 10 आईडी, 1 मिनट में 10 आईडी कर सकते हो। कॉपी पेस्ट आता है तो सीधा व्हाट्सएप पे लिख लो अलग अलग आईडी, वहां से कॉपी करो पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, प्लान सिलेक्ट करो, पिन सिलेक्ट करो, आईडी लिखो और ग्रीन बटन दबा दो, तो सीधा सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। तो देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही खत्म होता है तो आप नीचे पिन यूज में ई पिन रिपोर्ट में जाके नीचे देख सकते हो कि पिन यूज हो गई कि नहीं, कोई रह गया होगा तो चेक हो जाएगा, नहीं तो एक एक आईडी खोल के भी कर सकते हो। तो पिन कहाँ यूज हुई वो भी चेक कर सकते हो। उसका भी 300 वाला का एक मैसेज बना ग्रुप में वीडियो बना के डाल दूंगा कि कहाँ चेक करना है आईडी एक्टिव हुई कि नहीं, और आईडी खोल के भी आप चेक कर सकते हो। वहां तो डैशबोर्ड पे ही एक्टिव डीएक्टिव लिखा रहता है। तो इस तरह का पूरा सिस्टम रहेगा। अभी 2 दिन है, हर रोज इसका बारे में जानकारी दी जाएगी। और आप एक ही चीज करो, डाउन 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 में 111 से अपग्रेड कर दो तो बहुत बड़ा फायदा आपको मिलेगा टीम का, डायरेक्ट का। क्योंकि 111 से आपने करवा दिया तो बार बार डायरेक्ट इनकम मिलेगी, बार बार लेवल इनकम मिलेगी, वो जब जब अपग्रेड करेगा तब। बाकी यहाँ से लेवल मिलेगी अलग से, जो अभी बताया कि डिडक्शन कर रहा हूँ रैंक फंड, ये फंड, उसमें भी स्पॉन्सर और लेवल का डिडक्शन हो रहा है। तो 6 लाख के ऊपर आपको एक स्पॉन्सर का खाली लेवल मैट्रिक से वो कमाएगा 10 लेवल से। और 10 लेवल में 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 और 512 और 1024 की आपको टीम खड़ी करनी है। ग्लोबल में तो ऑटोमेटिक चलता ही जाएगा। ग्लोबल में जैसे ही 2 लोग आपके नीचे आएंगे तो एक का 15% मिलेगा, दूसरे का नहीं मिलेगा, और नीचे जाके री एंट्री लगेगी जहां जगह खाली है। तो वहां भी 2 के मैट्रिक्स में 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे भरा जाएगा। वहां ग्लोबली भरा जाएगा, वर्ल्ड वाइड भरा जाएगा, आपकी टीम से कोई लेना देना नहीं। और लेवल मैट्रिक्स में आपकी टीम से, आपकी अपलाइन से और आपकी डाउनलाइन से लेना देना है। वहां कोई ग्लोबली नहीं आएगा। तो जितने लोग आएंगे नीचे ही जाएंगे जहां खाली होगी जगह। आपकी अपलाइन अपलाइन आएगी, स्ट्रांग है तो ज्यादा काम कर रहा है, वो उसकी टीम है तो वो भी नीचे ही आएगी, क्योंकि जगह खाली होगी तो वहां ही जगह भरी जाएगी। और जिसके नीचे जाएगा बंदा उसका 50 रुपया या 50% हर पैकेज का मिलेगा। तो यहाँ किसी के नीचे भी 2 बंदे आ गए तो 100 निकल जाएगा, क्योंकि 2 बंदे आने ही आने, क्योंकि अपलाइन अपलाइन स्ट्रांग है तो उसका ट्री भरा जाता है, उसका ट्री लंबा होता है। ऐसा नहीं कि तुरंत आपके नीचे ही आएगा, वो भी क्लियर कर लूं। उसका टी भी 2, 4 होते हैं तो आप चौथे नंबर पे है तो पहले जो 3 है उसके नीचे 2, 2, 2 आएंगे, उसके बाद आपका चौथा नंबर है तो फिर आपके नीचे 2 आएंगे। तो ज्यादा आपको मेहनत करनी है यार, आपकी डाउनलाइन को सपोर्ट करना है। अपलाइन अगर अच्छी है तो आएगा, लेकिन अपलाइन का भी ट्री बड़ा होता है तो सबके नीचे उसका जाता है। लेकिन हर किसी के बंदे के नीचे 2 आ जाएंगे जिस दिन, उसका 100 निकल जाएगा। और 2 जल्दी आ जाएंगे अगर सब काम करेंगे, और सब काम करेंगे तो आपके नीचे 2 के मैट्रिक्स में टीम सेट होगी। क्योंकि यहाँ होल्ड में जाने के बाद डायरेक्ट का भी बहुत एक्सीलेटर दिया गया है।
और ये जो लेवल मैट्रिक्स में डायरेक्ट है वो खाली लेवल मैट्रिक्स में ही डायरेक्ट काउंट होंगे, वो कहीं और जगह पे काउंट नहीं होंगे। और जो लेवल के लिए है, रॉयल्टी के लिए है और रूबी पिन के लिए है, वहां जो 10 डायरेक्ट एक ही बार कर दिया तो तीनों जगह पे आपको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं। और 100 वाले ही डायरेक्ट है, जहां भी डायरेक्ट का यहाँ आता है तो समझ लो कि 100 वाला ही करना है 300 के बाद। ऐसा नहीं कि ये 200 वाला करना है, 800 वाला है, 6400 वाला। 300 के बाद 100 वाला ही करना है। और अगर 300 का आईडी नहीं है और डायरेक्ट लगाने होता है तो पहले 300 में लगाना पड़ेगा आपके डायरेक्ट, फिर वही आईडी को यहाँ टॉप अप करना पड़ेगा। और 300 का वहां लगाओगे तो वहां 15 टाइप की इनकम मिलेगी अलग से, और यहाँ की इनकम अलग से मिलेगी 100 वाला जब अपग्रेड करोगे। तो नया बंदा किसी को भी जोड़ो तो अभी 411 से जोड़ो, जिससे क्या 111 की उसको पिन पड़ी रहे। और पुराने लोग हैं, और अभी एक खुशखबरी भी आने वाली है बहुत जल्द, उसका थोड़ा सा टारगेट सेट करना है। तो कल शायद 9:30 अगर मीटिंग होगी, मैं जल्द आ गया तो 8 बजे के आसपास, तो कल एक खुशखबरी दूंगा। जो पुराने लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है कि उन्होंने शुरुआत में आईडी डाला था और वो रैंक चूक गए थे, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, और उनका अभी टीम भी बन गया है। सिल्वर का भी किसी के नीचे 100 हो गए हैं, किसी के नीचे 50, 100, 200 भी हो गए, लेकिन उनका टाइम लिमिट खत्म हो गया था। उनके लिए कुछ सोचा जाएगा कि उनको कुछ कंडीशन दी जाएगी, तो वो काउंटिंग हो जाएगा। जो कंडीशन आएगी वो आज से चालू हो जाएगी। उनको कुछ कंडीशन ये आएगी कि कुछ उनकी टीम में आईडी चाहिए, भले उनका 100 हो गया, वो सिल्वर अचीवमेंट हो गए लेकिन टाइम चुक गए थे, इसके लिए वो सिल्वर का पैसा नहीं ले पा रहे। उनके 100 की टीम भी हो गई है, 10 डायरेक्ट भी हो गए सिल्वर के लिए, लेकिन वो नए लोगों के लिए 15 दिन में करना होता है, तो वो चूक गए हैं। उनके लिए मैं सॉफ्टवेयर में कुछ बनवा दूंगा कि वो अपनी टीम से नए कुछ टीम से एक्टिव करवा दे। तो वो डेट आज रात 12 बजे से चालू होगा। आज रात 12 बजे से जो भी आईडी लगेगा वो काउंटिंग हो जाएगा। अभी कितनी टीम उनको बनानी है? नहीं, पूरी टीम से। डायरेक्ट का जो भी 1-2 का कंडीशन शायद आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, उसका कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं, लेकिन टीम का कंडीशन आएगा कि भाई पहले 50 था तो और एक्स्ट्रा आप 25 और लगा दो। 1 तारीख तक का टाइम मिलेगा, आज रात 12 बजे, यानी कि 26 तारीख से लेके आज से ही आप जो डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट लगाओगे या टीम में जो भी आपका आएगा वो काउंट होना चालू हो जाएगा। और वो सॉफ्टवेयर में एक रिपोर्ट में बनवाऊंगा, तो जिस दिन आप बोलोगे कि मेरा क्वालिफाई होगा, मैं वहां आईडी मारूंगा तो पता चलेगा कि ये डेट से ये डेट इन्होंने क्वालिफाई कर दिया है। 25 डायरेक्ट या 20 डायरेक्ट या 30 डायरेक्ट, जो भी आपको नया टारगेट मिलेगा, अला डायरेक्ट क्या टीम का, तो टोटल टीम का, तो वो आपको फायदा है, उसमें पावर लेक काउंट नहीं होगा। तो उसके लिए भी एक खुशखबरी है, जो सिल्वर बच गए हैं और कंप्लीट हो गए, तो आज से ही अपनी टीम को जगाओ और आईडी लगाना चालू करो। डायरेक्ट लगाओ या अपनी टीम को जगाओ। जिनका 10 नहीं हुआ है उसको 10 करवाओ, तो सारा काउंट हो जाएगा। और कल आपको बताया भी जाएगा मैसेज के थ्रू, अगर मीटिंग के थ्रू, दोनों के थ्रू आपको बताया जाएगा कि नई टीम आपको इतनी बनानी है जो सिल्वर चूक गए हैं, तो उसके लिए है। तो ये भी आपको बेनिफिट है। और नए लोगों को तो टाइम है ही 15 दिन का। जिस दिन आपने ज्वाइनिंग किया है उस दिन से 15 दिन में, ज्वाइनिंग डेट से 15 दिन में आप 50 की टीम बनाते हो और 10 डायरेक्ट आपने कर दिए है, तो पावर लेक के अलावा आपकी डाउन डाउन में 50 की टीम बन जाती है, तो आपको सिल्वर रैंक अचीवमेंट मिल जाता है। नए लोगों की बात करूं जिनका 15 दिन बाकी है, ज्वाइनिंग डेट से गिनती कर ले और कोशिश कीजिए कि 50 की टीम बन जाए पावर लेक के अलावा। तो आपके जितने डायरेक्ट है वो 300 वाले प्लान का जो भी इनकम है वो जितना कमाएंगे उसका आपको 25% इनकम मिलेगा।
तो वो 15 दिन का आपके पास टाइम है, जिसका भी बाकी है 15 दिन में वो अपनी ज्वाइनिंग डेट से गिनती कर ले। और बाकी के लोग जिन्होंने 50 बना दिए उनके लिए ये चांस है। नए लोगों का डेट खत्म हो गया है और उन्होंने 25 ही किया है, तो उनके लिए चांस नहीं है। और डेट खत्म हो गया है, डेट खत्म हो गया है और 50 की टीम, 60 की टीम, 70 की टीम, 80 की टीम बना ली है, उनके लिए ये चांस है। अब ऐसे तो उनके लिए ये चांस है। तो कोशिश कीजिए कि आप सिल्वर चूक गए, गोल्ड चूक गए या प्लेटिनम चूक गए, चूक गए मतलब डेट में चूक गए, तो आपको ये फायदा दिया जा रहा है पुराने लोगों को, जिनकी टीम बन गई है। बहुत लोगों की 100 की टीम बन गई है, लेकिन वो गोल्ड अचीवर नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि 50 दिन में गोल्ड करना था, तो उनका 50 दिन हो गया है, तो उनको भी चांस मिलेगा। सिल्वर वालों को भी चांस मिलेगा, किसी ने 100 कर दिया है, किसी ने 65 कर दिया है, किसी ने 70 कर दिया है, तो उनके लिए भी एक बड़ा मौका है। तो ये चांस भी है। और ना हो तो एक नया आईडी लगा दो 300 का, 111 का और लगा दो, तो यहाँ ही पैसा निकल जाएगा। और उसके नीचे 15 दिन मिल रहा है, करो 10 डायरेक्ट और 30 रुपया लो एम्बेसडर रैंक का। एम्बेसडर रैंक चुक गए तो स्टार्टअप रैंक लो, एम्बेसडर रैंक लो, सिल्वर रैंक लो। अभी तो माहौल बन गया है, तो नया आईडी लोगे तो और अच्छा है। और पुराना आईडी पे नया आईडी लेके टीम बना दो, तो पुराना आईडी भी सिल्वर हो जाएगा। जो आपको टारगेट मिलेगा वो नया आईडी लेके, तो डबल बेनिफिट होगा। तो 300 रुपया तो आपको कहीं जाने वाला नहीं है, कहीं नीचे लगाओ, लेवल वेवल सब मिलेगा। और यहाँ से ही 2 लेवल पार हो गया, पहले में 2 बंदे आ गए 100 निकल गया, दूसरे में 100 वाले 4 बंदे आ गए 400 निकल गया। तो लेवल मैट्रिक्स की ही बात कर रहा हूँ, ग्लोबल ग्लोबल डायरेक्ट डायरेक्ट 15% तो अलग थे। इसीलिए 111 का बोल रहा हूँ कि जिसका एक भी पुल नहीं निकला है, 1 रुपया भी नहीं कमाया है, वो अगर 111 यहाँ डाल दिया और उसका 2 लेवल कंप्लीट हो गया, तो वो सोचेगा चलो भाई मेरा प्रिंसिपल 400 रुपया निकल गया या 200-300 रुपया निकल गया। डायरेक्ट का 100 बाय माइनस कर दो तो भी, या 50% निकलता है तो भी सोचेगा चलो भाई मेरा 50% तो कंपनी में से निकल गया, तो आपको कभी वो उंगली नहीं करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा पुराने लोगों को 111 में लाइए बस, जिससे अपना सब प्लान चलेगा और सब हिट होगा। अभी री एंट्री का खेल आपने देख लिया, जो ईमानदारी से चीज बनाई गई थी, उसका एक एरर था, बहुत दिन से उसको ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऑटो पुल तो डेट वाइज देखा था तो निकल गया था, लेकिन लोगों को पेमेंट में को क्यों नहीं जा रहा है, उसके लिए मैं अनुज सिंह और राजू सिंह ने मेरे को इसके बारे में पूरा वीडियो बना के भेजा था। तो राजू सिंह ने 10 दिन से पहले भेजा था, तो उसके ऊपर मैं बहुत सारा चीज ढूंढा, बाद में सॉफ्टवेयर वाले को बताया, तो पुल बुल सब में एंट्री वेंट्री का रिपोर्ट बनवाया, बहुत सारा नया रिपोर्ट बनवाया, तो सारी जगह पे निकल गया ऐसा तो बता रहा था, लेकिन पेमेंट नहीं जा रहा था और शो नहीं हो रहा था, तो वहां दिक्कत आ रही थी। और सॉफ्टवेयर वालों को मैंने उसको बोला, तो उसने रिपोर्ट बनाया, तो वहां सब क्लियर था, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर अनुज सर यूपी से है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, कल परसों बोले थे, आज भी जूम मीटिंग में है, अनुज कुमार मौर्य के नाम से है अभी, तो उन्होंने 4-5 आईडी का मेरे को क्वेश्चन किया, तो मैं बोला यार आप इतना बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, वीडियो भेजो। तो उन्होंने एक अच्छा सा वीडियो भेजा, पूरा कैलकुलेशन करके कहाँ कहाँ क्या चीज है, तो मेरे को समझ में आया, तो वो चीज मैंने बोला, तो सॉफ्टवेयर वाला भी समझ रहा क्या, तो उसने देखा तो कुछ एक बटन ही उसको दबाना था, पैसा तो सब बना हुआ सब, लेकिन एडमिन और आपको दिख नहीं रहा था ना, मेरे को दिख रहा था। तो जितने लोगों का जो भी बाकी था पैसा पेंडिंग, वो मेरे को भी पता नहीं था, तो इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अनुज सर और राजू सिंह पंजाब से। तो सारे लोगों को आज बेनिफिट मिल गया, तो एक ही बटन दबाने से क्या हुआ, जितने भी निकला था सबको पैसा मिल गया रूबी पुल का। तो हम लोग सोच रहे थे कि निकल क्यों रहे हैं, निकल, तो और भी लोग हैं अभी, उनका भी जल्द जल्द निकलना चालू हो जाएगा। तो री एंट्री का एक्सीलेटर आपने देख लिया कि री एंट्री का फंडा कैसा है। एक आईडी मान लो किसी की निकली है पहले दिन की, 1 या 2 पुल 3 पुल,
तो 3 पुल का तो रूबी का उसको पैसा मिला, लेकिन उसने बूस्टिंग किया था। जब बूस्टिंग चालू हुआ पहले दिन, रिजर्व फंड से उसने आईडी डाला था पहले दिन, तो वो सारी आईडी पहले दिन उसने डाली थी, वो उसकी निकल गई। किसी की 10 थी, किसी की 9 थी, उसमें कुछ बाकी भी हो सकता है, पता नहीं है मेरे को, वो चेक तो सब अपने हिसाब से करोगे। तो 10-10 आईडी का पैसा उसको आ गया। अभी ये 10 आईडी चली गई दूसरे पुल में। तो आप सोचो कि अभी उसकी पहली आईडी चौथे पुल तीसरे पुल में चल रही है, और इसकी 10 आईडी दूसरे पुल में भी चल गई। तो अभी 10-10 आईडी उसकी दूसरे पुल से निकलेगी, फिर तीसरे पुल में जाएगी। तो दूसरे पुल में जब उसकी 10 आईडी निकलेगी, तो हर आईडी का 2-2 पिन और मिल रहा है। तो 10 आईडी तीसरे पुल में जाएगी, तो 20 आईडी फिर पहले पुल में लगेगी, अगर वो कुछ भी बूस्टिंग नहीं करता है। तो सोचो, 20 आईडी फिर पहले पुल से दूसरे पुल में जाएगी, दूसरे पुल से तीसरे पुल में 20 जाएगी, तो 20 की फिर 40 आईडी पहले पुल में लगी, क्योंकि वहां दूसरे पुल से ही एक्सीलेटर चालू है। तो ये सब चीज अभी होने लगेगी, तो रूबी पुल का धमाल कितना होगा, जो 5 करोड़ है। तो 11 लाख री एंट्री में बोल रहा हूँ कि री एंट्री की री एंट्री, री एंट्री की री एंट्री, आप गिनती नहीं कर पाओगे। और मैं तो बहुत लोगों को बोलता हूँ कि आने वाले टाइम पे ज्वाइनिंग पिन भी आपको इतनी मिल रही है, 300 की जगह उसको अभी 411 की पिन आपको मिलेगी। तो इतनी पिन मिलेगी, इतनी पिन मिलेगी कि आने वाले टाइम पे आप खाली नाम डाल के आईडी लगाओगे मुफ्त में लोगों की। और एक आदमी ने तो मेरे को ऐसे बोला कि साला मुर्दा जो लोग है उनका भी आईडी लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा इसमें री एंट्री का फंडा है। तो आप थक जाओगे आईडी लगा लगा के। और वो आईडी आपको मार्केट से नहीं डाली, अंदर ही एक्सीलेटर इतना दिया गया है। तो जितने भी नए लोग हैं, 300 का प्लान को पढ़िए, उसको समझिए, तो जिंदगी में दूसरी कंपनी नहीं पड़ी, 6 महीने में आप थक जाओगे आईडी लेके, इतना बड़ा पैसा है इसमें। तो इस प्लान को समझने की जरूरत है नए लोगों को, कि आप लग जाओ टीम बनाने में। आप सोचो नहीं कि एक दिन में मेरे को कुछ नहीं, 10 दिन हुआ है कुछ भी नहीं आया है, 25 दिन हुआ है कुछ भी नहीं आया है, 1 महीना हुआ है कुछ भी नहीं आया है, एक भी ऑटो पुल नहीं आया है। नहीं आएगा, सिस्टम के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से लाइन से ही आएगा। उसका कैलकुलेशन 27 तारीख के बाद पूरा बोर्ड प्लान होगा, तब आ जाना। अभी उसका वीडियो देखो और काम पे लग जाओगे। री एंट्री बूस्टिंग चालू करो, जितना बड़ा बूस्टिंग करोगे उसका फंडा आपने देख लिया री एंट्री का। तो जितना हो सके, अभी 111 का जो धमाका होने वाला है, तो 300 में आपके पास रिजर्व फंड पड़ा है, तो अपनी आईडी बूस्टिंग चालू करो, 100 से 50 से, 100 से 50 से, जिससे आपकी आईडी लाइन में लग जाए। नई पुरानी सब एक ही लाइन है, जिससे आने वाले टाइम पे ग्रोथ आएगा, तो आपका जितना बूस्टिंग आईडी होगा वो अंदर घुस जाएगा। तो एक साथ में 10-10 आईडी पे पेमेंट आएगा। तो आप सोचो नहीं कि 9 पुल पूरा होगा तो 5 करोड़ आएगा। 9 पुल पूरा होगा तो आपकी करीबन अंदर 50 लाख आईडी घूमती होगी, 1 से 9 पुल में कम से कम 50 लाख। सोचो, एक आईडी का 9 पुल आपका निकलेगा, तो मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, कम से कम 50 लाख आईडी आपके अंदर आपके नाम से घूमती होगी। इतनी री एंट्री का एक्सीलेटर है। 11 लाख तो एक आईडी का दिया है, लेकिन 11 लाख में आप देख रहे हो कि अभी 10 आईडी आपकी चली गई, किसी की 5 चली गई, किसी की 10 चली गई, जितना बूस्टिंग किया था उतनी उनकी निकल गई पहले पुल से। तो अभी जैसे ही दूसरे पुल से वो सब आईडी निकलेगी, सबकी 2-2 पिन मिलेगी, तीसरे में निकलेगी 2-2 मिलेगी, फिर आगे तो 40, 50, 500 ऐसी पिन है। तो लोगों के चौथे पुल भी निकल गए हैं रूबी में। तो मेन चीज में बोला था कि इसको 3 महीने होने दो, धीरे धीरे एक्सीलेटर का मजा आएगा। तो 3 महीने बहुत लोग नेगेटिव हो गए, ये हो गए, उधर चले गए, इधर गए, क्रिप्टो में गए, हेल्पिंग प्लान में गए, फिर वहां कुछ हुआ नहीं, फिर यहाँ अभी फोकस किया, 111 का प्लान आया उसके बाद। तो अभी वो पछता रहे कि साला इधर उधर गए, इधर की टीम उधर भी ले गए, उधर लॉस हुआ, तो अभी साला टीम इधर भी काम नहीं कर रही, तो अभी नए लोग ढूंढने पड़ते हैं। तो ये सब आप चीज को समझो। बहुत लोग जो मैसेज कर रहे हैं कि क्या प्लान बनाया है, क्या चीज बनाया है,
राजू सिंह है या और लोग मैसेज कर रहे हैं, तो वो उनको कैलकुलेशन सब पता है। वो करोड़पति ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। वो पहले दिन से या पहले दिन से पहले 10-10 दिन 15-15 दिन हम लॉन्चिंग से पहले डिस्कशन करते थे। कैलकुलेशन से मास्टर है धनंजय सर, लेवल का बता रहा है कितने दिन से। राजू सिंह ने 10 लेवल 10-10 अगर डायरेक्ट करते हैं तो अभी तो 24% है। वो तो कैलकुलेशन 1% का बताया था, तो वहां सर अबज के ऊपर रुपये का कैलकुलेशन बनाया था। धनंजय सर ने 300 वाले का जो 2-5 रुपया इनकम है, उसका खाली 6 लेवल का कितनी बार मैसेज डाला कि खाली 300 में ये इतना करो। तो ये सब कैलकुलेशन करके बैठे हैं और अभी एक ही प्लान में लगे हैं। उनको पता है कि 3 महीना लगेगा, 6 महीना लगेगा। अनिल भाई है तो ईमानदारी में कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले से जानते हैं मेरे को, तो वो लगे हुए थे। पैसा नहीं आया, आया नहीं आया, जूम नहीं हुई, बीच में ठंडा हो गया, ये हो गया, लेकिन लगे थे हम लोग, कुछ लोग पहले दिन से, क्योंकि हमारा विजन था कि धीरे धीरे करेंगे। तो धीरे धीरे लोगों को इधर उधर गए, नाम खराब किया, डॉलर में गए, कोई क्रिप्टो में गए, कोई हेल्प प्लान में गए। अभी भी लोग जा रहे हैं। फास्ट पैसा चाहिए, लेकिन फास्ट पैसा कैलकुलेशन के बिना कोई कंपनी नहीं देगी। और आप पछताओगे तब। क्यों पछताओगे? क्योंकि आपने उधर उधर टीम बना दी और वो प्लान बंद हो गया, दूसरे में बना दी, वो बंद हो गया, तो आपके साथ बाद में जुड़ेंगे नहीं जब आप 300 का लेके जाओगे। अभी गेम का तो सिलसिला खत्म हो गया, गवर्नमेंट का कानून हो गया, तो गेम का प्लान जो चल रहा था सैलरी वैलरी तो समझो खत्म ही है। तो हेल्थ प्लान भी खत्म हो गया, क्योंकि हेल्थ प्लान भी अभी बहुत आए, करीबन 100 प्लान तो मैंने देखे होंगे ये 2 महीने में, लेकिन एक भी प्लान 1 महीने नहीं चला। कुछ प्लान चल रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। कुछ लीडर टॉप पे बैठ रहे हैं तो कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग आ नहीं रहा है। और एक दो लोगों का स्क्रीनशॉट ऊपर वाले का आ रहा है हेल्प प्लान, क्योंकि हेल्प प्लान का सॉफ्टवेयर में भी कंपनी अपनी आईडी डालती है अलग अलग नाम से, और उसको किसी को भेजना नहीं होता है, वहां बटन ही होता है कि आज कितने लोगों का पैसा लेना है। और लोग बोलते हैं ऐसा चल रहा है ना, अप्लाई यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, सारा सॉफ्टवेयर मेरे को पता है। तो हेल्प प्लान में लगता है कि एक दूसरे में जाता है, लेकिन कंपनी हर रोज जितना आईडी में चाहिए वो हर रोज सेट कर सकती है। एक ही आईडी में वो पैसा ले सकती है, उसका एक ही आईडी हो तो वह नाम चेंज हो जाता है। और आपको लगता है कि मनोज भाई को मेरे को भरना आया, लेकिन वो होता है मनोज भाई कंपनी का ही, राजू भाई कंपनी का ही होता है, अनिल भाई कंपनी का ही होता है। हेल्प प्लान में ऐसा सॉफ्टवेयर सेट होता है। मेरे को हेल्प प्लान का भी पूरा है। मैंने एक पार्टनरशिप में चालू किया था, 1 रुपये का ही हेल्प प्लान बना के दिया था, और मैं बीमार हो गया तो पार्टनर ने थोड़ा गद्दारी किया, पैसा खींचा न, ऐसा वो ट्रांसपेरेंसी से पूरा था। तो हेल्प प्लान का भी मेरे को सारा पता है। क्रिप्टो का आप बात करो, कॉइन बॉइन, तो उसका भी मेरे को सारा पता है। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज बहुत ऑटो पूल के प्लान आए, क्यों पूरे नहीं हुए? वहां भी फंडा सब सेट होता है। ऊपर कंपनी की आईडी होती है और री एक्सीलेटर होता नहीं है, तो कंपनी की 10 आईडी होती है तो कंपनी की 10 पूरी नहीं होती है, तो लोगों का तो कहाँ पूरा होगा? और यहाँ आपको पता है कि 8-9 पुल क्यों पूरे हुए, कि जो बोला था वो करके दिखाया है। और आगे भी जो बोला है 100% डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए रखा है कि भाई लोगों को दिखा भी सके, एडमिन से लेके सारा चीज। तो ये चीज है कि जिंदगी बदलनी है, कुछ नाक में नाम भी कमाना है। 53 ईयर मेरी एज